नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ट्रैक के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने कभी वीडियोस नहीं देखी होगी, अब देख लेना, हर कोई नहीं कर सकता। ना क्या ट्रैक क्या कर देता है, पहले एक झलक ये देखो, ठीक है, और दूसरी झलक ये देखो। ऐसे आया हूँ मैं, जूते नहीं पहन पाया था, टूटी हुई चप्पलों में आया हूँ। तीसरी झलक दिखा दो। और तीसरी झलक ये देखो लंगड़े को। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू फितूरे पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपने पहले के 2 एपिसोड देख लिए होंगे, नहीं देखे तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले वो दोनों एपिसोड देख लो और लौट के आओ मेरे पास वापस इस एपिसोड के लिए, क्योंकि सबसे एडवेंचरस एपिसोड है ये। क्योंकि मैं यहाँ पे रुद्रनाथ से भी ऊपर 6 किलोमीटर ऊपर गया था, जस्ट बिकॉज मेरे को ब्रह्म कमल चढ़ाना था अपने रुद्रनाथ महादेव जी पे, और वो कितना एडवेंचरस रहा ये कुछ क्लिप्स आप पहले देख चुके हो, तो इसलिए एंड तक एपिसोड जरूर देखो कि हमारे साथ एक्चुअली हमारे पैर में छाले कैसे पड़े, नाखून कैसे टूट गए, क्या हुआ, और ब्रह्म कमल की एक ऐसी अलौकिक दुनिया में, मतलब जहाँ पे जाके हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको रुद्रनाथ की अनदेखी और एक अलौकिक दुनिया में विद इन 3, 2, 1। ये देख रहे हो दोस्तों, हम जा रहे हैं ब्रह्म कमल तोड़ने और सरस्वती कुंड नंगे पैर, क्योंकि वहाँ पे जूतों में नहीं जाते। और लास्ट में इतने छोटे छोटे कंकड़ हैं। इसी चट्टान पे है हमारे रुद्रनाथ महादेव जी, इसी चट्टान पे। यह रास्ता सरस्वती कुंड का। जितने भी सेजेस होते हैं ना, जैसे अपना केदारनाथ है, वहाँ पे वसु की ताल है, मधुमहेश्वर है, नंदी कुंड है, तो ये लोग पैदल ही जाते हैं। हम लोग चले जाते हैं जूतों में, बट खैर सरस्वती कुंड ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर ही है। मौसम साफ़ है, अभी धूप निकली हुई है 11-12 बजे तक, लेकिन यहाँ पे घटा हो जाती है। किस्मत अच्छी है हमारी कि मौसम साफ़ मिला है, तो हमें सभी पर्वतों के दर्शन हो गए हैं। ये देखो हो रहा वहाँ पे सरस्वती जी का मंदिर, और ये पूरी फूलों की वादियाँ, ये देखो पूरी पर्पल हो रखी है पूरी। मन नहीं भरेगा ऊपर देखते हुए, देखो कितना प्यारा लग रहा है। यह है सरस्वती कुंड। थोड़ा 50 करो पहले, 50 में गंगा आचमन करो, और उसके बाद भगवान का नाम लेते हुए माँ सरस्वती का ये स्मरण करते हुए बोले, हे प्रभु हम तेरे गंतव्य स्थान में आ रहे हैं, वहाँ तक हम सुरक्षित पहुँचे, हम ब्रह्म कमल को लाते हुए तेरे चरणों में समर्पित कर सके, ये है हमें शक्ति देना बस। जय श्री राम। सरस्वती कुंड के दर्शन हो गए हमारे। ये है ऑलमाइटी सरस्वती कुंड। अब हम जा रहे हैं ब्रह्म कमल लेने, जो हम अपने महादेव पे अर्पित करेंगे। अब देखो हम कितनी प्यारी वादियों से गुजरेंगे। एक बार देखो नीचे सरस्वती कुंड के दर्शन।
वहाँ जाना है हमें, ऊपर टॉप पे। क्या पर्पल, बिल्कुल पर्पल कारपेट बिछा हुआ है एकदम। बेटा इसके ऊपर पैर रख दिया मैंने भी। ये हो रहे हैं कांटे, जिनका सबसे बड़ा खतरा है। ये रहे। चलो लेते हैं महादेव का नाम और बढ़ते हैं। कांटे भी नहीं रोक पाएंगे वैसे तो। चलो देखिए कुदरत के नज़ारे। अभी ब्रह्म कमल ले रहे के जड़ पे खड़े हैं हम, चट्टान की जड़ पे खड़े हैं और आपको नीचे ब्रह्म कमल अभी और ऊपर जाना है हमें लेने, वहाँ पे। ये नज़ारा देखो नीचे की खाई। इस चट्टान के ऊपर तक आ गए हम। एक चट्टान और वो देख रहे हैं बिल्कुल लाल लाल वाली जो है, वहाँ जाना है हमें। बादलों में बीच बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा डर रहता है कि बादल लग जाते तो दिखाई नहीं देता ऊपर पहाड़ों पे कुछ, तो इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग शुरू करा था। बाकी 5 मिनट की थोड़ी सांस ले लेते क्योंकि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है। अभी हम 14,500 फीट पे खड़े हैं और हमें 4,000 फीट ऊपर और जाना है। मतलब टोटल हम 18,500 फीट ऊपर जाएंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा मुश्किल 10 से 15% मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। अभी हम सांस थोड़ा सा गर्म पानी हमने इसलिए लिया है, बीच बीच में पीते रहना चाहिए क्योंकि पानी में भी कुछ ऑक्सीजन होती है जो हमें मिलती रहती है। बट मुझे कोई समस्या नहीं है। ये 30 साल आर्मी में सर्व कर चुके हैं तो इनके स्टेमिना की तो हमसे कंपैरिजन ही नहीं है। हम चाहे कितने भी यंग ब्लड हो, अपने प्राइम टाइम पे हो, बट इनकी स्टेमिना के सामने हम कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत ट्रैक करे हैं बट ये मेरा अब तक का सबसे टफेस्ट ट्रैक है। रुद्रनाथ को टफेस्ट केदार ऐसे ही नहीं बोलते हैं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि यहाँ से तुंगनाथ जाऊँगा फिर केदारनाथ जाऊँगा। मतलब होता है ना, महादेव अहंकार हर एक का तोड़ा है उन्होंने। तो हम भक्त भी कभी कभी अहंकार कर जाते हैं उनकी भक्ति के आगे, तो ठीक है, हम क्षमा मांगते हैं अपने महादेव से। और जो उन्होंने हमें एक खूबसूरत पल दिया, अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम सब। तो चलिए आशीष जी आगे चलते हैं और आपको चलते चलते आगे के नज़ारे दिखाते हैं। शुरू करता है आज का ट्रैक। ब्रह्म कमल का ट्रैक शुरू कर चुके हैं और ये कुदरत के नज़ारे देखते जाइए साथ में। बोले तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। ये जो रास्ता देख रहे हो, ये जाएगा नंदी कुंड के लिए। और देख लो सामने चट्टान है ना, सामने दिख रहा है। हाँ वो रास्ता दिख रहा होगा। हाँ हाँ, वो कटिंग करके और ऊपर चट्टान पे पार जा रहा है नंदी कुंड का रास्ता ये गए। लेकिन हमको जाना था, नंदी कुंड कितना दूर है यहाँ से? पता नहीं कितना दूर, हमें गया नहीं था। इसलिए जो जहाँ नदी आ रही ना, हाँ सामने नदी आ रही, उसके ठीक नीचे नंदी कुंड। देखो, जहाँ तक मैं सही आइडिया लगा रहा हूँ, क्योंकि नंदी कुंड का ट्रैक मैंने 2-3 बार देखा हुआ है, करा नहीं है मैंने। वो जो ग्लेशियर है ना, उसके नीचे, उस ग्लेशियर के पार है नीचे जो मध्य महेश्वर आता है ना। तो जैसे नंदी कुंड है, फिर ये चट्टान है, फिर ये वाली साइड है। तो ये मेरे ख्याल से लगभग पड़ जाएगा, वही 16-18 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ऐड हो जाता है, क्योंकि आपको ये चोटी क्रॉस करनी है। ये पूरी बर्फ़ से लिथपति होगी। यहाँ पे आपको पानी वानी भी बर्फ़ पिघला के पीना पड़ता है। तो मतलब उसके लिए आपको प्रॉपर पॉटर चाहिए और कुक चाहिए, है ना, और गाइड तो चाहिए ही चाहिए। अकेले तो हो नहीं पाएगा।
नंदा देवी ग्लेशियर सेकंड नंदा देवी, बिल्कुल उसके बराबर आ गए हैं, इतना ऊपर चढ़ गए हैं। थर्ड नंबर कामेट, हाँ फोर्थ नंबर ये बादल के बीच में दिख रहा, हाँ। हाथी हाथी पर्वत, हाथी पर्वत। फिर इधर आ गया वो पीछे, और इस साइड में जहाँ टॉप है उसके नीचे अभी कौन सा वो था, नंदी कुंड नंदी कुंड, पांडव सेरा, सारे उसकी सारे। बिल्कुल लेवल पे है फिलहाल हम। ये वाला रूट जो गया नीचे से ये नंदी कुंड को, वो है ना हट, वहाँ से ऊपर इतना आए हैं। वो रहा वापसी का रास्ता रुद्रनाथ के लिए जो जा रहा है। बादल मंडल। देखो, बादल से ऊपर आ चुका हूँ मैं फिलहाल। नीचे मंडल, चलते हैं ऊपर, सांस नहीं आ रहा। ये यहाँ पे कौवा उड़ रहा है। हर हर महादेव। ये देख रहे हो, बिल्कुल एज पे चल रहा हूँ, हल्का सा फिसला सीधा नीचे, और वहां जाना है। जय शिव शंभू। ले फोटो क्या रही है? जय माँ भवानी, जय भोले, जय जगन्नाथ। ये देखिए, कुछ इस तरह से आना पड़ रहा है, घासों को पकड़ते हुए। हल्का सा फिसला, गए, वहां जाना है अभी। ऐसा हालत चुकी हो गई टाइट। हमने एक गलती कर दी, पानी की बोतल नीचे छोड़ दी। हमें लगा पहाड़ है, पानी का सोर्स तो मिल जाएगा। गला बिल्कुल सूखा पड़ा है। कुछ घासें वगैरह भी खाई, बड़ी कड़वी थी, और कुछ ज़्यादा वैसे खा भी नहीं सकते ना, पता चला क्या जहर वहर खा लें। तो फिलहाल ऐसा है, मैं बैठा हूँ 16,500 फीट की हाइट पे। ये देखो, वो पहाड़ी देख रहे हो जहाँ आशीष जी जा रहे हैं, वो बड़े वाला पत्थर, उसके पीछे है ब्रह्म कमल। पता नहीं 100 मीटर करके कितना आगे ले गए और कितना आगे है। चलो होपफुली लेके तो जाना ही है। पानी का ढूंढते सबसे पहले कोई सोर्स। कितने ध्यान से सो रहा है, देखो। नींद लिया यहाँ पे कम से कम आधे घंटे की, लेकिन अब ठंड लग रही है। अभी भी ब्रह्म कमल दिखे नहीं है, संघर्ष जारी है। देखते आगे कितनी आगे और मिलता है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ब्रह्म कमल के पास। वो रहे नीचे ब्रह्म कमल की खेती, वो रही उधर, और पानी भी मिल गया, लेकिन पानी बहुत नीचे, लेकिन बिना पानी के जान निकल जाएगी। महादेव! गाइस वो देख रहे हैं, वो टॉप बिल्कुल, वहाँ से हम नीचे आए हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये ब्रह्म कमल नीचे तक खिला हुआ है। इधर सीधा। जो मेरा भांजा है वो नीचे पानी पीने गया था क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो रखी थी, और मैं इधर ही रुक गया। यहाँ पे मैंने पूजा करी है, ठीक है, और ब्रह्म कमल ले लिए मैंने चढ़ाने के लिए। और फिलहाल मेरा भांजा आ जाए,
उसके बाद हम वापस रुद्रनाथ टेम्पल के लिए निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है बताता हूँ, 12 बज रहे हैं। तो सुबह तकरीबन मैंने ट्रैक शुरू करा था 6:45 बजे, तो 5 घंटे लग गए हैं। 1 घंटे का 1 किलोमीटर मान के लेके चल सकते हो। जाने में शायद टाइम ना लगे क्योंकि तो फिसलते हुए ही जाना है, चढ़ाई जितनी भी थी। बस ठीक ठाक नीचे टाइम से पहुंच जाएं, अपने दर्शन वगैरह कर लें, माला चढ़ा दें, क्योंकि फिर हमें नीचे भी जाना है। 30 किलोमीटर की चढ़ाई है इसकी, रुद्रनाथ तक की चढ़ाई 30 किलोमीटर की है। और वैसे मैंने शॉर्टकट लिया था, बट 1-2 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है। हवा बहुत बेहतरीन चल रही है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही है। पीछे का नज़ारा देखो भाई साहब, अल्टीमेट जगह है। उत्तराखंड इज़ लाइक हेवन। तो चलो, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ। गोप्रो की भी बैटरी जाने वाली है, तो अब मैं सीधा नीचे मिलूँगा आप लोगों से रुद्रनाथ टेम्पल के पास। रुद्रनाथ टेम्पल भी मैंने दिखाया नहीं है, वो मैं अच्छे से दिखा दूँगा, ठीक है। तो चलो नीचे मिलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन हसीन लम्हों को कैद कर और अपने महादेव जी के लिए ब्रह्म कमल लेकर मैं लौट आया रुद्रनाथ तकरीबन शाम 4 बजे। और उस शाम क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आपको इस सुंदर से टाइम लैप्स के बाद। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रनाथ। फ़िलहाल है ऐसे सुबह का नज़ारा। अभी बज रहे हैं 5:30 और माहौल हो रहा है कुछ बारिश के जैसा। तो दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें बताना भूल गया था। कल जब मैं ब्रह्म कमल वापस लेके आ रहा था तो हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे। गोप्रो की भी बैटरी काफ़ी डाउन थी और हमारी बैटरी तो और भी ज़्यादा डाउन थी। तो फिर वापसी आके हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही था कि सबसे पहले आके मंदिर में ब्रह्म कमल चढ़ाए और उसके बाद मंदिर के दर्शन कराए। बट कल वो भी नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारे पुजारी जी हैं वो थोड़े से नाराज़ हो गए थे। और वो क्यों हुए तो वो मैं बताता हूँ किनकी गलती की वजह से। जो हमारे साथ गाइड गए थे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो यहाँ पे किसी को भी बता के नहीं गई कि वो 2 लोगों को यहाँ से अपने साथ लेके जा रहे हैं। और जहाँ पे जिस होम स्टे में, ये वाला जो मेरा होम स्टे है जहाँ पे मैं रुका था, तो ये लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और हमें वापसी आते हुए लेट हो गया था। तो 3 बज गए थे लगभग। और वहाँ से ब्रह्म कमल तोड़ने की आज्ञा है भी नहीं, बहुत कम लोगों को मिलती है। तो और हमें इस बात का बताया भी नहीं गया था, तो इस वजह से वो थोड़े से नाराज़ हो गए थे। और उसके बाद से मतलब कि हमें भी थोड़ा सा काफ़ी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो पूरी रात और पूरी शाम हमने पुजारी जी के साथ ही बिताई। उन्होंने हमें चाय खिलाई, बाद में आरती के बाद उन्होंने अपने साथ ही भोजन खिलाया। उनसे बहुत अच्छी बातचीत हो गई और वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। और उन्होंने साफ साफ बोला कि मतलब कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती मानूंगा कि मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए था, जबकि कल मेरी उनसे काफ़ी अच्छी तरह से बात हुई। बाबा रुद्रनाथ के फाइनली दर्शन कराता हूँ मैं आप लोगों को। हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं पुजारी जी से ज़रूर मिलवाऊंगा कि बहुत ही हसीन हस्ती हैं। तो मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ ज्ञान जो आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आप उनकी ज़ुबानी सुनिए। ये हैं हरीश भट्ट जी। नमस्कार जी, जय हर हर महादेव। क्षेत्र में अभी हो
ये रुद्र क्षेत्र है, पूरा रुद्र हिमालय क्षेत्र है। ऐसा बताते हैं जब भगवान शिव ने कृष्ण ने कुरुक्षेत्र हुआ था, पांडवों को गोत्र हत्या लग गई थी। गोत्र हत्या लगने के बाद सिर्फ उनसे श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको गोत्र हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव के अलावा कोई भी पार नहीं कर सकता है, ऐसा बताते हैं। फिर हिमालय में सारे पांडव लोग आए, उन्होंने भगवान के अलग अलग हिस्सों में दर्शन किए हैं। आप केदारनाथ में जाएंगे तो पृष्ठभाग के दर्शन हुए हैं, मध्यमेश्वर में नाभि के दर्शन हैं, तुंगनाथ में भुजाओं के दर्शन हैं। और पूरे भारत और विश्व के अंदर हम देखेंगे भगवान शिव के आप सब जगह लिंगाकार दर्शन करते हैं। और जहाँ अगर आप देखोगे यहाँ मुख के दर्शन है, आपने अंदर जाके देखोगे भगवान साक्षात मुख लिंगाकार नहीं मुख का रूप है। तो ऐसा बताते हैं सिर्फ पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख के दर्शन यहाँ पे हैं। एकानंद रुद्रनाथ में, चतुरानंद पशुपतिनाथ में और पंचानंद ऐसे बताते हैं इंडोनेशिया में है। और यहाँ से आप जाएंगे तो कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन है। तो ऐसा बताते हैं भगवान शिव ने सशरीर किसी को दर्शन नहीं दिए, अलग अलग पार्ट्स में दर्शन दिए हैं। और जो ये हमारा रुद्र हिमालय क्षेत्र है ये बहुत ही माने ये 22,000 ऋषियों की तपस्या है। और यहाँ सारे जितने लोग मैंने अभी अब तो टूरिस्ट पैलेस जैसे बना, लेकिन ये हमारे ना ऊर्जा के स्रोत हैं। हम यहाँ पे आए हिमालय से जो ऊर्जा हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए, यहाँ तो कितने ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं। तो ये पूरा जो हिमालय क्षेत्र है ये तप के लिए है, तपस्या के लिए है, योग के लिए है, ध्यान के लिए, आध्यात्म के लिए है। और हमको गोवा वाला जो हमारा टूरिस्ट है वो गोवा के लिए अलग टूरिस्ट है। यहाँ पे तो हम अपने लिए हम सनातनी लोग अपनी परंपराओं को जानने के लिए यहाँ पे जिन ऋषियों ने तपस्या की है, इतने इस हिमालय को आप देखोगे तो ये हमारे ऊर्जा के स्रोत है, पावर बैंक जिनको कहते हैं। हम यहाँ से अपनी नेगेटिव एनर्जी दूर करके अपने को नई ऊर्जा के साथ फिर से देश के विकास में कुछ अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये थे हमारे रुद्रनाथ के पुजारी हरीश भट्ट जी, जिन्होंने हमें और भी अनकही रुद्रनाथ की चमत्कारी कहानियाँ सुनाई और साथ ही में अपने साथ भोजन का सौभाग्य भी प्रदान किया। और मैं आज भी उनके हाथ की बनाई हुई चाय नहीं भूला हूँ। आज तक नहीं पता चल पाया कि किन जड़ी बूटियों से उन्होंने वो चाय बनाई, और वो सारी जड़ी बूटी लगता है इन्हीं वादियों में ही कहीं छुपी हुई हैं, जो मुझे एक ना एक दिन ज़रूर अपनी तरफ बुलाएंगी। सो ऐसा है, बारिश तो रुक नहीं रही है, लेकिन अब हमारा भी रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बारिश अगर पूरे दिन होगी तो हमारा एक और दिन ख़राब हो जाएगा। तो पंडित जी से मिलवा दिया, आपको दर्शन करा दिए रुद्रनाथ के। अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ। तो पितरधार पहुँच गए थे हम दोनों 1.5 घंटे में, और पितरधार पड़ता है 5.5 किलोमीटर, 5.5 से 6 किलोमीटर रुद्रनाथ से, जहाँ पे हम चले थे। तो अभी फ़िलहाल आगे का टारगेट ये है कि पिन्नार पहुँच जाए, कुछ खा ले, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हमने। और पैरों की हालत ऐसी हो रखी है कि मेरा नाखून हट चुका था पूरा, तो जूते पहने नहीं गए थे बिल्कुल भी। तो मतलब बड़ी कृपा रही उसकी यार, उसने मेरे को अपनी चप्पल दे दी नीचे जाने के लिए, वरना जूते में तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं पाता। बाकी एक बात तो है, रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मनी की लड़ाई, ये बात तो मुझे अब वाकई में ही सच लगे। और एक बार बादल देख लो, ये देखो, मज़ा आ रहा है। भोले की नगरी में आओगे तो ऐसे नज़ारे तो देखने को बनेंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों बज रहे हैं 5, 4:15 बजे मैं नीचे आ गया था। रुद्रनाथ के बारे में कुछ कहना चाहेगा? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को अपना वहम वगैरह मिटाना तो आप रुद्रनाथ जाएं। और अपने लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत हैवी ड्राइवर हैं, ये मुझे पता चल गया। मैंने ट्रैक शुरू करा था ग्वार विलेज से, सगर विलेज से आगे पड़ता है थोड़ा, ये एक तरह से शॉर्टकट है। मतलब रास्ते तो सारे ही ख़राब है, बट फिर भी आपको इससे जाओगे, किसी लोकल को लेकर जाओगे तो आपका 1 घंटा बच जाएगा। बट 1 घंटा बच के भी मतलब बचा नहीं पाओगे चीज़ें, ये तो फॉर श्योर है। मैं इसके आगे अमरनाथ, केदारनाथ में हरसल जाता हूँ, मतलब कोई सब फेल है। मैं भी बहुत अंडर एस्टिमेट करके आया था इस ट्रैक को, लेकिन अब महादेव ने सब मेरे वो तोड़ दिए। बट लेकिन जो भी था, मतलब मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, और ब्रह्म कमल भी लेके आए मुझे प्रसाद में फैनी का। तो दोस्तों मैं निकल रहा हूँ अपने होटल से, जहाँ पे मैं रुका था, सृष्टि होम स्टे, और हम अलविदा कर रहे हैं आशीष जी को। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी रही,
और ख़ासकर आंटी को सारा क्रेडिट मैं इन्हीं को ही दूंगा, क्योंकि अगर ये इतना अच्छा खाना नहीं खिलाते तो हम नहीं हो पाते। और यहाँ से इन्होंने हमें यहाँ की निशानी जो दी है वो दी है इन्होंने हमें पुदीना लेमन टी, इससे हम लेमन टी बनाएंगे। और ये है यहाँ का पहाड़ी खीरा, ये देखो कितना बड़ा है। ये हम बहुत सारे लेके गए थे ऊपर और इन्हीं के बदौलत हम जिंदा वापसी आ रहे हैं। तो कभी भी अगर चमोली से चोपटा की तरफ जाओ तो ये बाहर सृष्टि होम स्टे है, ऑन रोड ही पड़ेगा, ये सगर विलेज से 1 किलोमीटर आगे है। तो व्लॉग मेरा ख़त्म हो रहा है, मतलब मेरे को आगे भी जाना था, तुंगनाथ जाना था, लेकिन कुछ अर्जेंसी की वजह से मुझे घर वापस ही जाना पड़ रहा है। तो इस बार मैं अपना बर्थडे पहाड़ों में नहीं मना पाऊँगा, बट कोई नहीं, घर पे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी व्लॉग को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो रुद्रनाथ का ट्रिप प्लान करें तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत काम आएगा। और रुद्रनाथ ज़रूर जाए, बहुत ही प्यारी जगह है, क्योंकि यही एक लौती है कि ऐसी जगह पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पे महादेव जी का एक मुख के आपके दर्शन होंगे। जो उनके 4 मुख के दर्शन हैं वो उनके पशुपतिनाथ में हैं, और एक मुख का यहाँ पे इनका दर्शन हुआ था। ठीक है, तो बाकी बिलीव इन महादेव, हर हर महादेव। मिलते हैं जल्दी अलग नए फितूर के साथ, अलग सफ़रनामे में। दिस इज़ योर अभी साइनिंग ऑफ, बाय।